कार्य के 3 चरण एक ही परमेश्वर द्वारा किए गए हैं, जो उत्तरोत्तर गहरे होते जाते हैं। कार्य के 3 चरण व्यवस्था का युग, अनुग्रह का युग और राज्य का युग मानव जाति को बचाने के लिए एक ही परमेश्वर द्वारा विभिन्न युगों में किए गए कार्य के 3 विभिन्न चरण हैं। व्यवस्था का युग खेत जोतने के समान है। परमेश्वर ने व्यवस्थाओं और आज्ञाओं की घोषणा करने, लोगों को उनके जीवन में मार्गदर्शन देने और पाप को जानने में उनकी सहायता करने के लिए यहोवा नाम का उपयोग किया। अनुग्रह का युग खेत में बीज बोने के समान है। परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ने का कार्य करने के लिए यीशु नाम का उपयोग किया। समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाया और लोगों को अपने पापों को स्वीकार करने और पश्चाताप करने में सक्षम बनाया। राज्य का युग खेत की कटाई करने समान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम का उपयोग करेंगे लोगों के पापी प्रकृति का न्याय करने और उसे शुद्ध करने के लिए सभी सत्यों को व्यक्त करने हेतु, ताकि उनके पाप शुद्ध हो सकें और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। कार्य के ये 3 चरण आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते और गहरे होते जा रहे हैं। प्रत्येक चरण पिछले चरण की नींव पर बना है, एक दूसरे के पूरक हैं और जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। तीनों चरण आवश्यक हैं। व्यवस्था के युग के कार्य के बिना मानव जाति को पता नहीं होता कि पाप क्या है और वह पाप में रहती, शैतान द्वारा कुचली जाती। वे जल्दी ही शैतान द्वारा बंदी बना लिए जाते और शून्य हो जाते, जिससे अनुग्रह के युग का कार्य करना असंभव हो जाता। अनुग्रह के युग में छुटकारे के कार्य के बिना मानव जाति को उसके पापों के लिए दंडित किया जाता और वह आज तक जीवित नहीं रह पाती। अंत के दिनों के न्याय के कार्य के बिना मानव जाति कभी भी पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो पाती और अंततः अपने गंभीर पापों के कारण नष्ट हो जाती। यह स्पष्ट है कि यदि इन तीनों चरणों में से कोई भी चरण अनुपस्थित होता तो मानव जाति शैतान द्वारा बंदी बना ली जाती और उद्धार प्राप्त नहीं कर पाती। कार्य के ये 3 चरण मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की संपूर्ण प्रबंधन योजना का गठन करते हैं। प्रत्येक चरण पिछले चरण से अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण है और सभी मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और व्यवस्थित किए गए हैं। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम और उद्धार को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है और यह उनकी बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता को भी प्रकट करता है। तो क्या यहोवा प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही परमेश्वर हैं? वास्तव में यह एक ही परमेश्वर का कार्य है। यद्यपि परमेश्वर का नाम अलग है और प्रत्येक युग में उनके कार्य की विधि और सामग्री भी भिन्न है, फिर भी कार्य के सभी 3 चरण एक ही परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं।
यहोवा के कार्य से लेकर यीशु के कार्य तक और यीशु के कार्य से लेकर इस वर्तमान चरण तक, ये 3 चरण परमेश्वर के प्रबंधन के पूर्ण विस्तार को एक सतत सूत्र में पिरोते हैं और वे सब एक ही पवित्र आत्मा का कार्य हैं। दुनिया के सृजन से परमेश्वर हमेशा मानव जाति का प्रबंधन करता आ रहा है। वही आरंभ और अंत है, वही प्रथम और अंतिम है, और वही एक है जो युग का आरंभ करता है, और वही एक है जो युग का अंत करता है। विभिन्न युगों और विभिन्न स्थानों में कार्य के 3 चरण अचूक रूप में एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इन 3 चरणों को पृथक करने वाले सभी लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए यह समझना उचित है कि प्रथम चरण से लेकर आज तक का समस्त कार्य एक ही परमेश्वर का कार्य है, एक ही पवित्र आत्मा का कार्य है। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। परमेश्वर का कार्य सदैव आगे बढ़ता रहता है। हर बार जब परमेश्वर कार्य का एक नया चरण पूरा करता है, वह युग की शुरुआत करने और युग का समापन करने के लिए एक नया नाम लेता है और उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह करने का इरादा रखता है। इस तरह लोग परमेश्वर को यहोवा या यीशु नाम तक सीमित नहीं रखेंगे और परमेश्वर को हमारी अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के भीतर सीमित नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का नाम या उसके कार्य करने का तरीका चाहे कितना भी बदल जाए, यह एक ही आत्मा का कार्य है। परमेश्वर का सार कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहेगा। यह संदेह से परे निश्चित है। भाइयों और बहनों, आइए एक प्रश्न पर विचार करें। यदि लोग अनुग्रह के युग में बने रहते हैं, केवल प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य को स्वीकार करते हैं और राज्य के युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा किए गए न्याय के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या आपको लगता है कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? ए, वे ऐसा कर सकते हैं। यीशु में विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। बी, वे ऐसा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के पद चिन्हों का बारीकी से अनुसरण करना चाहिए और शुद्ध होने के लिए अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय कार्य का अनुभव करना चाहिए। सी, निश्चित नहीं। सही उत्तर है बी। हमें परमेश्वर के पद चिन्हों का बारीकी से अनुसरण करना चाहिए और शुद्ध होने के लिए अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय कार्य का अनुभव करना चाहिए।